महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता गई, राजनीतिक सम्मान गया, लेकिन अब सवाल का जवाब मिलने का वक्त आ गया है कि क्या पार्टी भी यानी शिवसेना भी उनके हाथ से जाने वाली है। शिवसेना में उद्धव ठाकरे को लगातार झटके लग रहे हैं। पहले विधायकों ने बगावत की, अब सांसद बागी हो गए। शिवसेना के 19 में से 12 सांसद शिंदे गुट में जा चुके हैं। 12 सांसदों की मांग पर शिंदे कैंप के राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना का नेता नियुक्त किया जा चुका है। कल ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया। इससे पहले उद्धव गुट के विनायक राउत लोकसभा में शिवसेना के नेता होते थे और राजन विचारे मुख्य विप होते थे, लेकिन कल के सर्कुलर के बाद राहुल शेवाले नए नेता बन गए और भावना गवली को चीफ विप बना दिया गया है। यानी यहां भी उद्धव ठाकरे के हाथ से, उनके गुट के हाथ से कमान चली गई। एक तरफ शिंदे गुट की ताकत बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे शिवसेना पर अधिकार के लिए एक के बाद एक नए दांव चल रहे हैं। शिवसेना पर कब्जे के लिए एकनाथ शिंदे अब तक का सबसे बड़ा दांव चल चुके 18 जुलाई को, जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया। पुरानी कार्यकारिणी भंग करने के बाद शिंदे गुट ने शिवसेना की नई कार्यकारिणी को गठित कर दिया। अब ये क्यों किया, अभी आगे बताऊंगा। कार्यकारिणी की बैठक में एकनाथ शिंदे को पार्टी का नेता चुन लिया गया। कार्यकारिणी में एकनाथ शिंदे के करीबी नेताओं को उपनेता चुन लिया गया। नई कार्यकारिणी बनाने के बाद 19 जुलाई को यानी कल शिंदे गुट के सांसदों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख दी और इस चिट्ठी में शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने की मांग की गई। चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल में नए नेता के हस्ताक्षर यानी एकनाथ शिंदे के हस्ताक्षर को मान्यता देने की मांग चुनाव आयोग से कर दी गई है। यानी एक चीज तो क्लियर है बॉस कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के चुनाव निशान पर अधिकार चाहते हैं और वो स्ट्रैटेजिकली सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आकर बैठ गए और खुश हो गए का हिसाब नहीं है। उनको सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बल्कि पूरी की पूरी शिवसेना चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव आयोग असली शिवसेना का दर्जा किसको देगा, शिंदे गुट को या उद्धव गुट को? इसका जवाब आंकड़ों में छुपा है, वो मैं आपको आज बताता हूं। दरअसल होता क्या है कि किसी राजनीतिक दल पर दो तरीके से अधिकार पाया जा सकता है। पहला तरीका होता है कि विधानसभा या लोकसभा के अंदर गुट को मान्यता दिलवा दीजिए। दूसरा तरीका होता है कि चुनाव आयोग के जरिए चुनाव चिन्ह पर भी आप अधिकार पा लीजिए। अब विधानसभा और लोकसभा में शिंदे गुट पहले ही खुद को असली शिवसेना साबित कर चुके हैं। विधानसभा में हो चुका, भाई सरकार बन चुकी उनकी। लोकसभा में आपको बता ही दिया कि मान्यता मिल चुकी। अब आगे का फैसला चुनाव आयोग को करना है। अब चुनाव आयोग फैसला करते वक्त क्या देखेगा भाई? चुनाव आयोग किसी पक्ष को पार्टी का चुनाव चिन्ह देने के पहले कुछ बातों पर गौर करता है। जब भी किसी राजनीतिक पार्टी में फूट या बगावत होती है तो चुनाव निशान कौन इस्तेमाल करेगा यह तय करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होती है। द इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 इसके पैराग्राफ 15 में लिखा है कि चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि आप तय कीजिए कि कौन असली पार्टी है, किसके पास चुनाव चिन्ह रहेगा। एकनाथ शिंदे शिवसेना पर अधिकार जमा पाएंगे कि नहीं, यह समझने से पहले पार्टी का पर अधिकार पाने का नियम जान लीजिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी में दो आधार होते हैं, संगठन होता है और विधायिका होती है। बगावत करने वाले को आधे से ज्यादा संगठन के लोग चाहिए, सांसद और विधायकों का समर्थन होना चाहिए। मतलब संगठन भी आपके साथ हो, विधायक और सांसद भी साथ हो तो माना जाता है पार्टी आपके साथ है। और फिर कौन चाहिए? इनके समर्थन पत्र के साथ बागी नेता चुनाव आयोग में पार्टी पर कब्जे के लिए अप्लाई करता है। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि हाँ ये ठीक बोल रहा है, बागी गुट के पास संगठन और विधायिका में बहुमत है, तो वो बागी गुट को चुनाव चिन्ह दे देता है। अगर नहीं लगता है तो फिर कहता है नहीं, जो उसके पास ओरिजिनल था उसी के पास रहेगा। यह बड़ा सिंपल सा नियम है। अब शिवसेना की विधायिका की बात करें, भाई विधायिका हो गया, संगठन हो गया। अब जरा इसका आंकड़ा देखते हैं कि इसमें शिंदे गुट की ताकत कहां बैठती है। जरा इसको समझिए कि क्या बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना बनाई अब वो एकनाथ शिंदे की हो जाएगी। तो एक हो गया विधायिका, आपको बताया, और इस पर अधिकार चाहिए, और दूसरा आपको बताया संगठन। अब जरा विधायिका में देखते हैं। विधानसभा के अंदर महाराष्ट्र की जो इस वक्त शिवसेना के कुल विधायक हैं, शिवसेना के विधायक ये कितने हैं? कुल विधायक हैं 55। अब इस 55 में से
शिंदे गुट के पास कितने हैं भाई? उनके पास जो वोटिंग हुई उसके हिसाब से 40 विधायक है। और उद्धव गुट के पास कितने हैं? उनके पास कहा जा रहा है कि 15 विधायक मौजूद हैं, 15। तो यहां अगर देखिएगा विधानसभा में क्लियरली नंबर एकनाथ शिंदे के पास है, वहां उनको चिंता ही नहीं। अब आते हैं लोकसभा। लोकसभा के अंदर किसकी क्या स्थिति है? कुल सांसद जो है वो 19 हैं शिवसेना के लोकसभा के अंदर, और इस 19 में से 12 जो हैं वो शिंदे के पास हैं, शिंदे गुट के पास, और जो 7 हैं वो अभी उद्धव ठाकरे क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास हैं। शिंदे गुट का कहना है इसमें से भी 6 टूटकर उनके पास आ जाएंगे, तो वो 18 का दावा कर रहे हैं, लेकिन 12 की तो परेड करा चुके। फिर आता है राज्यसभा। राज्यसभा में किसकी क्या स्थिति है भाई? राज्यसभा में इनके शिवसेना के कुल 3 सांसद हैं, और इसमें ये तीनों के तीनों जो हैं ये उद्धव गुट के पास हैं। इनमें से कोई भी जो है वो शिंदे गुट के पास नहीं है। शिंदे गुट का मामला यहां 0 है। लेकिन अगर आप राज्यसभा लोकसभा दोनों मिला दीजिए तो शिंदे गुट को बढ़त है, विधानसभा के अंदर शिंदे गुट को बढ़त है। तो विधायिका में शिंदे गुट क्लियर है, वहां पर चुनाव आयोग भी देखेगा तो शिंदे गुट के पास नंबर है, वो उनका दावा मजबूत है। अब सवाल है कि संगठन में क्या स्थिति है, उस पर आऊं उससे पहले महाराष्ट्र के अलग अलग नगर निगमों में क्या स्थिति है वो आपको बताता हूं। यहां भी शिंदे गुट जो है नगर निगम में, देखिए यहां शिंदे गुट मजबूत होता जा रहा है। जब शिंदे ने बगावत की थी तब यह स्थिति नहीं थी, लेकिन अब जो मैंने आपको शुरू में पाठशाला में कहा था कि एक बार पावर आ जाती है तो राजनीति ऐसी चीज है कि समर्थन भी अपने आप चला आता है। ठाणे में जो एक बड़ा नगर निगम है वहां पर कुल कॉरपोरेटर हैं, कुल कॉरपोरेटर 67 कुल कॉरपोरेटर। इसमें से शिंदे गुट के पास कितने हैं? 66। तो मतलब एक उद्धव ठाकरे की तरफ है और बाकी 66 जो है वो शिंदे गुट के पास है। तो ठाणे के नगर निगम में सीधे सीधे शिंदे गुट का मामला है। अब मामला आता है नवी मुंबई का। नवी मुंबई के अंदर कुल कॉरपोरेटर कितने हैं? 32, माफ कीजिएगा 38 कॉरपोरेटर, और इसमें से 32 शिंदे गुट के पास हैं। तो यहां भी मामला जो है वो शिंदे गुट का सेट हो गया। 38 में से 32 है भाई। फिर है कल्याण डोंबिवली, कल्याण डोंबिवली, यहां कुल 84 हैं, और इस 84 में से शिंदे गुट के पास कितने हैं? 55। तो यहां भी शिंदे गुट का मामला सेट है। तो ये 3 बड़े नगर निगम जहां सीधे सीधे शिंदे गुट को बढ़त दिख रही है। यानी विधायिका में तो शिंदे गुट ताकतवर है, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। लेकिन क्या संगठन में भी एकनाथ शिंदे ताकतवर हैं? क्योंकि संगठन भी तो चाहिए, तब तो चुनाव आयोग कहेगा कि हां भाई शिवसेना आपकी, ये चुनाव चिन्ह आपका। शिवसेना में सबसे बड़ा पद पार्टी प्रमुख का है जो उद्धव ठाकरे के पास है। शिवसेना में पार्टी प्रमुख के बाद 19 नेता होते हैं। शिंदे को छोड़कर बाकी 18 नेताओं का समर्थन उद्धव गुट को है। इसमें भी शिंदे गुट पीछे है। शिवसेना में 32 उपनेता हैं और करीब करीब सभी उपनेताओं का समर्थन उद्धव ठाकरे के पास है। यानी एक बार के लिए देखिए तो कुल मिलाकर संगठन में उद्धव गुट को बढ़त मिली हुई है। लेकिन मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अभी एक पॉइंट बता रहा हूं जिसके बारे में बताऊंगा कि यह क्यों किया गया आगे। एकनाथ शिंदे गुट ने नया दांव खेला है और शिवसेना की पुरानी कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया। जो मैं आपको तब कह रहा था कि नई कार्यकारिणी बना ली एकनाथ शिंदे ने और खुद को नेता नियुक्त कर लिया, वो इसीलिए किया कि जो पुरानी कार्यकारिणी है वहां तो उद्धव ठाकरे का दबदबा है। तो विधायिका में अपने वर्चस्व के आधार पर इन्होंने नई कार्यकारिणी बना ली, पुरानी को भंग कर दी और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित कर दी। जिस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उद्धव गुट को बढ़त है उसे ही खत्म कर दिया। अब नई कार्यकारिणी में एकनाथ शिंदे ने अपने करीबियों को नेता बना दिया। अगर चुनाव आयोग शिंदे गुट की कार्यकारिणी को मानता है तो संगठन में भी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ेंगे और शिवसेना चली जाएगी शिंदे गुट के पास।
अब जब असली शिवसेना का मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है तो क्या क्या हो सकता है, एक बार वो भी देखिए। पहली तो यह है बात कि चुनाव आयोग शिंदे गुट या उद्धव गुट में से किसी एक को असली शिवसेना घोषित कर दे और चुनाव चिन्ह जो है तीर धनुष का, उसके इस्तेमाल की इजाजत दे दे किसी एक को। दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर असली नकली की सुनवाई में चुनाव आयोग को ज्यादा समय लगता है तो दोनों में से किसी दल को असली शिवसेना की मान्यता नहीं मिलेगी और दोनों गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह अलॉट किया जा सकता है। यह भी हो सकता है। ऐसे मामलों में जब पार्टी के अंदर कब्जे की लड़ाई होती है तो क्या होता है, इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। पिछले साल ही आपको याद होगा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी जो अब नहीं रहे, उनकी पार्टी थी एलजेपी। उसमें क्या हुआ था आपको याद दिलाता हूं। जून 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को पद से ही हटा दिया। पार्टी के सांसद सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष चुना और पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुना था। पारस गुट को लोकसभा अध्यक्ष ने भी मान्यता दे दी। इसके बाद चिराग गुट और पारस गुट दोनों ने चुनाव आयोग से असली एलजेपी के लिए मान्यता पाने के लिए और चुनाव निशान के लिए इजाजत मांगी, लेकिन इसकी सुनवाई में वक्त लग रहा था। इस बीच अक्टूबर 2021 में बिहार में उपचुनाव आ गया तो चुनाव आयोग ने क्या किया कि दोनों गुट को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिया और एलजेपी का असली चुनाव चिन्ह जो है, जो बंगला था, उसको सीज कर लिया और दोनों को एक एक चुनाव चिन्ह दे दिया कि इससे आप लोग चुनाव लड़ लीजिए। तो ये एक विकल्प जो अभी बता रहा था वो आपको उदाहरण के तौर पर दिख चुका है एलजेपी के मामले में। एलजेपी से पहले समाजवादी पार्टी में यह हो चुका है असली हकदार की लड़ाई। आपको याद होगा जनवरी 2017 में यूपी में बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ और मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर अखिलेश यादव को अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते रहे। इस पर दोनों का झगड़ा चुनाव आयोग पहुंच गया। मुलायम सिंह यादव ने दावा किया कि वो ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए जिन उम्मीदवारों के फॉर्म पर उनका हस्ताक्षर होगा वही चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे। चुनाव आयोग ने अखिलेश गुट ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने बहुमत का दावा किया और सदस्यों के हस्ताक्षर के दस्तावेज दिए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अखिलेश गुट के दावे को सही माना और उन्हें असली समाजवादी पार्टी घोषित कर दिया। मतलब साइकिल का चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव को दे दिया गया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं। नंबर जिसके पास, पावर उसके पास। तो चुनाव आयोग हो सकता है नंबर को अगर देखे और कार्यकारिणी, नई कार्यकारिणी को मान्यता दे दे तो शिंदे, एकनाथ शिंदे न सिर्फ सरकार बल्कि शिवसेना के भी अधिकारी बन जाए। अगर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से शिवसेना ले लेते हैं या कहिए कि छीन लेते हैं तो उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? क्या उद्धव ठाकरे नई पार्टी खड़ी कर पाएंगे? ये लोग पूछ रहे हैं। इसकी उम्मीद कम है क्योंकि वो पिता की बनी बनाई पार्टी नहीं चला पाए, तो लोग कह रहे हैं कि अपनी पार्टी क्या बनाएंगे। फिर लोगों का कहना है कि सत्ता में रहते हुए 55 में से 40 विधायकों ने विद्रोह कर दिया, तो अब सत्ता भी नहीं है, तो अब कौन सा उनके साथ कोई आने वाला है। जब सत्ता में रहते हुए करीब 2/3 सांसदों ने विद्रोह कर दिया, तो अब उनके साथ कौन जाएगा। सत्ता के लिए विचारधारा से समझौते का आरोप लगा है, तो नई पार्टी किस विचारधारा पे खड़ी करेंगे? उसी विचारधारा की वजह से तो लोग छोड़ रहे हैं जो उन्होंने बाद में बदल दी थी सरकार चलाने के लिए। जनाधार वाले नेता की जगह बेटे को आगे बढ़ाने का भी आरोप लगा है, उससे कैसे निकलेंगे? तो नई पार्टी अगर बनाने की नौबत आई तो उद्धव ठाकरे के लिए यह आसान नहीं होगा। अच्छा, उनका परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी संभावना है कि वो नई पार्टी बना लेंगे और जीत भी लेंगे। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के पिछले 6 चुनाव की बात कर रहे हैं तो 3 चुनाव में शिवसेना की कमान बाला साहब ठाकरे के पास थी और 3 में उद्धव ठाकरे के पास थी। जब कमान बाला साहब ठाकरे के पास थी तो 1995 में 73 सीट जीती थी शिवसेना, 99 में 69 और 2004 में 62, यानी हर बार 70-65 के आसपास थे। जब उद्धव ठाकरे के पास कमान आई तो 2009 में 45 सीट हो गई, 2014 में थोड़ी बड़ी 63 हुई और 2019 में फिर घटकर 56 हुई। यानी बाला साहब ठाकरे के बाद से शिवसेना लगातार गिर रही है और इस बार 56 सीटों पर जीत भी मिली तो 40 विधायकों ने विद्रोह कर दिया। चुनाव आयोग में तो असली और नकली शिवसेना की लड़ाई चल रही है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी शिवसेना के बागी विधायकों की योग्यता पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने सभी पक्षों से 1 अगस्त तक जवाब मांगा और फिर सुनवाई हुई। लेकिन इस बीच क्या शिवसेना शिंदे गुट के पास चली जाएगी, इसकी संभावना प्रबल होती जा रही है।